नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम सिंह। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं भारत की सेना के बारे में, जो कि दुनिया की टॉप 5 ताकतवर सेनाओं में से एक है। तो दोस्तों, भारत की थल सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है तथा सामरिक दृष्टि से दुनिया की नंबर 1 सेना है। भारत की सेना के पास युद्ध लड़ने का दुनिया में सबसे ज़्यादा अनुभव है। आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि भारत की सेना ने अब तक कितने युद्ध लड़े हैं और उनमें से एक बार भी कभी पराजित नहीं हुई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने और उनका सफाया करने में भारतीय सेना नंबर 1 है। हमारी सेना ने कश्मीर में अभियान चला करके आज के समय में पूरे कश्मीर को लगभग आतंकवाद मुक्त कर दिया है। भारत की सेना का सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है तथा सेना की कमान थल सेना अध्यक्ष के हाथों में होती है। सेना का मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है। वर्तमान समय में भारत की सेना में 12,255 एक्टिव सोल्जर तथा 9,90,960 रिजर्व सोल्जर हैं। भारत की सेना का एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्रवाद की एकता को बनाए रखना तथा देश को बाहरी तथा आंतरिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करना। दैवीय आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, समुद्री तूफान, आग लगने तथा विस्फोट होने पर सरकार तथा नागरिकों की मदद करना। 15 जनवरी को भारतीय सेना अपने दिवस के रूप में मनाती है। वर्तमान समय में भारत की थल सेना के हथियारों की बात करें तो T-90 भीष्म टैंक, आर्टिलरी गन, बोफर्स तोप, चेतक, चीता, ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर हैं, ग्रेनाइट बम, AK-56 राइफल, ग्रेनाइट लॉन्चर, इसके अलावा आर्मर व्हीकल तथा बुलेट प्रूफ जैकेट तथा नाइट विजन गॉगल का उपयोग करती है। अगर युद्ध लड़ने की बात की जाए तो पूरी दुनिया में 3 देश की सेनाओं के पास सबसे अधिक युद्ध लड़ने का अनुभव है, भारत, अमेरिका तथा इजराइल। तो आइए जानते हैं हमारी इंडियन आर्मी ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं। नंबर 1, कश्मीर युद्ध प्रथम 1947। स्वतंत्रता के तुरंत बाद में कश्मीर पर पाकिस्तान के द्वारा हमला करने पर कश्मीर के राजा हरि सिंह के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद में यह युद्ध हुआ था। इसमें भारतीय सेना विजयी हुई थी। नंबर 2, हैदराबाद विलय 1948। आज़ादी के बाद हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को भारत में विलय करने से मना कर रहे थे, तो सरदार पटेल के द्वारा सेना ने अभियान करके हैदराबाद को भारत में मिलाया। नंबर 3, गोवा, दमन और दीव युद्ध 1961। आज़ादी के बाद में गोवा और दमन द्वीप पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था, तो सेना की एक टुकड़ी ने हमला करके अब उनको वहां से खदेड़ दिया था। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय रखा गया था। नंबर 4, भारत चीन युद्ध प्रथम 1962। सन 1962 में भारत और चीन के मध्य लद्दाख और सियोके को लेकर संघर्ष छिड़ गया था। इस युद्ध में बर्फबारी के कारण हमारे सैनिकों को राहत सामग्री तथा गोला बारूद न मिलने के कारण हमारी एक पूरी की पूरी बटालियन शहीद हो गई थी। नंबर 5, द्वितीय कश्मीर युद्ध 1965। 1965 में पाकिस्तान को लगा कि भारत चीन से युद्ध करके कमज़ोर हो चुका है और वो इसका फ़ायदा उठाकर ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से कश्मीर पर धावा बोल दिया। फिर भारत की आर्मी ने उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चलाकर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया। नंबर 6, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्ला भाषी मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किया जाता था, तो भारत की आर्मी ने अभियान जारी करके बांग्लादेश को आज़ाद कराने में मदद की। इस युद्ध में 91,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। नंबर 7, सियाचिन विवाद 1984। सन 1984 में सियाचिन, जो कि कश्मीर का एक ग्लेशियर है,
पाकिस्तान इस पर अपना दावा करने लगा तथा अपनी सेना लगाकर कब्जा कर लिया, तो भारत की कुमाऊं रेजिमेंट ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तानी सेना को खदेड़ कर वहां पर तिरंगा लहरा दिया। नंबर 8, कारगिल युद्ध। सन 1999 में हमारे देश के कारगिल क्षेत्र की पहाड़ियों पर आतंकवादियों ने भेष में पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया। भयंकर युद्ध होने के बाद में हमारी सेना ने पाकिस्तान के एक एक सैनिक को मार गिराया और कारगिल को आज़ाद कराया। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।